हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे, क्योंकि घर से पिटाई और स्कूल से पिटाई तो सिर्फ मैं खाता हूँ। आप लोग तो यहाँ मेरा शो देखने आए हैं, तो हंसी ठहाके लगाने आए हैं, आनंद लगाइए। तो चलिए देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं। कुर्सी की पेटी बांधिए और हंसने के लिए तैयार हो जाइए। और लेके चलता हूँ सीधा मैं अपनी स्कूल के टाइम में। हाँ, क्योंकि मैं क्लास से बाहर निकाला जाता हूँ, घर पे मार खाता हूँ, तो मेरी दो ही जगह की याद है, या तो स्कूल की या घर की। तो एक दिन मैं स्कूल में बैठा हुआ था और हमारे म्यूजिक की क्लासेस चल रही थी। तो मुझे म्यूजिक में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे मुझे किसी क्लास में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन खासकर म्यूजिक में। तो म्यूजिक की क्लासेस चल रही थी, मैं आपस में गप्पे लड़ा रहा था, और भाई तेरी वाली का क्या हाल चाल है, और भाई तेरी वाली कल गुपचुप खाई। इतने में मैडम की नजर मुझ पे पड़ गई। अब भाई मुझ पे पड़ गई तो मेरे को खड़े किया, तुम खड़े हो जाओ। मैंने कहा जी मैडम। मैडम ने कहा चलो म्यूजिक की क्लास चल रही है, आप बताओ गजल और भाषण में क्या अंतर है। मैंने सोच में पड़ गया, भाई मैंने तो सुना नहीं, मैडम ने लेक्चर क्या दिया, अब क्या बोलूं। मैंने अपने दोस्त को पिन किया, भाई तूने सुना है, तू बता दे। वो कहता है मैं भी तो तेरी साथ व्यस्त ही था, बात ही कर रहा था। मैंने अपने हिसाब से उत्तर दिया, और ये सुनकर मैडम का दिमाग हिल गया। मैंने कहा मैडम, अपनी बीवी की हर बात भाषण और पराई बीवी की हर बात गजल। इतना सुनकर मैडम ने मुझे इतना मारा और क्लास से बाहर कर दिया। म्यूजिक क्लास से बाहर हो गया था। फिर मैंने कैसे तैसे म्यूजिक क्लासेस की पीरियड को काटा, और फिर अगला पीरियड हिस्ट्री का था। अब हिस्ट्री मेरे सर के ऊपर से जाती है, समझ में आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस क्लास को अटेंड करना पड़ता था, क्योंकि स्कूल में मेरा एडमिशन हो चुका था। तो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, मैडम ने कहा, आया और पूछा, चलो बताओ इतिहास, हिस्ट्री किसे कहते हैं, क्या मतलब होता है। अब फिर मैं ही फंस गया, क्योंकि सबसे आगे मैं ही बैठा था आज हिस्ट्री की क्लासेस में। तो मैडम ने कहा बताओ, खड़े हो खड़े हो, फर्स्ट बेंच फर्स्ट रो फर्स्ट। अब मैंने खड़े हुआ, और फर्स्ट तो सिर्फ ऐसे ही, बाकी आता मुझे लास्ट का भी नहीं। तो मैडम ने मुझसे पूछा हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास क्या है। मुझे तो पता नहीं। मैंने इधर उधर देखा, मेरे दोस्तों ने भी कह दिया हमें भी नहीं पता भाई। मैं सोचा फंस गया, लेकिन जवाब तो देना था, मैंने जवाब दिया। पुराने जमाने के जो लोग कुछ कांड करके मर जाते थे, अब उनको याद करके हमें याद करना पड़ता है और लिखना पड़ता है, उसे ही इतिहास कहते हैं। मैडम ने जवाब सुना, मुझे दो फटके मारे और क्लास से बाहर निकाल दिया। एक दिन मैं और मेरा दोस्त बैठे थे और साथ में ड्रिंक कर रहे थे। अचानक मेरे दोस्त को चढ़ गई। अब जब उसे चढ़ गई तो वो सवाल ज्यादा पूछता है। उसने मुझसे सवाल पूछा, भाई एक बात बता यार। मैंने पूछा हाँ भाई बता, क्योंकि मैं तो पूरे होश में था, मैंने थोड़ी सी ली थी। ये सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है भाई। मैंने पूछा अरे यार, मैं सोच रहा था इंटेलिजेंट वाली बातें कर रहा है, इसको चढ़ी है कि नहीं। तो मैंने उसको उंगलियां गिनाई, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है। उसने कहा भाई कितनी भी है मुझे गिनती नहीं आती। मैं समझ गया, हाँ अब इसको चढ़ गई। लेकिन फिर मुझसे पूछा भाई सबसे ज्यादा नशा किस में होता है। मैंने भी कहा किताबों में। कैसे भाई। किताबों को खोलते ही नींद आ जाती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। 100% राइट ब्रदर बोलकर वो अगली पैक चढ़ाने लगा। अब उसके बाद जब दोनों जन टुन्न होके घर गए, घर में हमारी मैडमों ने ऐसी सुताई की, मैं स्टेज पे नहीं बता सकता, आप लोग ऐसे ही हंस रहे हो और ज्यादा हंसोगे। एक दिन मैं अपने क्लास में अंदर गया, कुछ दिन से एब्सेंट चल रहा था, तो मैडम ने मुझे घूरती नजरों से देखा, अरे बाप रे आ गया ईद का चांद। मैं भी मुस्कुराते हुए बैठा, क्योंकि भाई मैं हंसने हंसाने वाला बच्चा, हंसते हुए अपनी सीट पर जा बैठा। मैडम को मुझसे दुश्मनी हो गई, क्योंकि मैं इतने दिन चैन से घर में रेस्ट कर लिया और मैडम स्कूल आके मेहनत कर करके पढ़ाती थी। मुझे खड़े किया, बताओ इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आए। मैंने भी कहा दिया मैडम मुझे बर्ड फ्लू हो गया था। मैडम ने कहा अरे बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू तो बर्ड्स को होता है। मैंने भी कह दिया मैडम आप मुझे इंसान मानते कहाँ हो, डेली तो मुर्गा ही बनाते हैं। बस फिर क्या था, मैडम ने पूरा खुन्नस निकाल दिया, क्लास से बाहर करके मुझे मुर्गा बना दिया। एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था अपने घर, रास्ते में एक अंकल ने मुझे देख लिया और पहचान लिया। अब वो अंकल इसलिए पहचान लिए क्योंकि एक दिन पहले रात को उन्होंने मुझे जुआ खोल खेलते देख लिया था। तो अंकल मुझे समझाने लगे, देखो बेटा जुआ नहीं खेलते। मैंने भी हाथ जोड़ के जी अंकल। अंकल समझाने लगे, बेटा जुआ बहुत बेकार चीज है, खराब आदत है, आज जीतोगे कल हार जाओगे, परसों जीतोगे फिर नरसों हार जाओगे। मैंने भी अंकल से कह दिया ठीक है अंकल, अब मैं आपकी बातें समझ गया, मैं एक दिन छोड़कर खेलूंगा। अंकल ने अपना सिर पटका और आगे बढ़ गए। एक दिन क्लास शुरू ही हुई थी कि मैं पहुंचा था क्लास में, और एकदम मस्त अपने दोस्त लोग के साथ हाय हेलो कर रहा था, और भाई कहाँ घूमने गया था, और भाई कहाँ घुमाने गया था, तेरी वाली को कल मैं इसकी वाली के साथ देखा था।
ऐसे बातचीत चली रही थी कि मैडम आई और कस के चिल्लाई मुझे, तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते हो? मैंने भी कह दिया, मैडम पढ़ाई सिर्फ दो वजह से की जाती है, या तो शौक से या तो डर से। मैडम ने कहा, अरे तो मैंने भी कह दिया, फालतू चीज़ों का शौक हमें है नहीं और डरते तो हम किसी के बाप से नहीं थे। बस फिर क्या था, मैडम ने मेरा रेस्ट्रिक्शन सर्टिफिकेट लाया, मेरे मुंह पे मारा और उस स्कूल से भी मैं निकाला गया। तो दोस्तों मज़ा आया हो तो हंसिए हंसाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही जोक्स के लिए फॉलो भी कीजिए इंस्टा और फेसबुक पर। और हाँ, सिर्फ हंसना नहीं है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।